तो चलिए शुरू करते हैं। सेकंड प्रियंका, ना कोई दबाव था भाई, ये तो और भी ज्यादा ऑनर, बड़ा ऑनर है नीतीश कुमार के लिए कि वो राज्यसभा की तरफ रवानगी कर रहे हैं। बड़ा पद है, बड़ी भाई संसद का बड़ा ऊपरी सदन है। गरिमा जी, मतलब नीतीश कुमार जी जब इंडिया अलायंस का पार्ट थे तो देश का प्रधानमंत्री बनना उनका सपना था। वो कोई एस्पिरेशनल सपना हो सकता है, पर बिहार में जब वो सीएम है तो राज्यसभा जाना सपना हो जाता है एनडीए के साथ होने पर। ये अजीब, आपको विचित्र नहीं लग रहा है क्या? किसको बेवकूफ बनाती है भारतीय जनता जानबूझकर कुछ विचित्र खोजने की कोशिश कर रहे हैं? ना, अगर विचित्र हम खोज रहे होते तो यहाँ पर जेडीयू प्रवक्ता न मौजूद होते, खुशी सेलिब्रेट कर रहे होते। सुबह से तो जेडीयू के पार्टी ऑफिस में एक तरह से मातम का माहौल है, सब चुप है। यहाँ तो जेडीयू के नेता बैठे हुए हैं, प्रवक्ता को खुशी जग जाहिर करनी चाहिए थी। इनफैक्ट अगर आप सर्च करवा सकते हैं, मैंने तो इसका पुख्ता जानकारी हासिल किया तब बता रही हूँ, नीतीश जी के परिवार वाले पूरी तरह नाखुश हैं। उनके बहनोई तो कह रहे हैं भाजपा वालों ने नीतीश जी को बिहार से अलग करके एक तरीके से बिहार को विधवा बना दिया। उनकी दो बहनें हैं, उनका तबियत खराब हो गया है। कुमार ने सोशल मीडिया पर खुद लिख दिया, अब इससे बड़ी और इससे बड़ी गवाही और कौन देगा? वो खुद लिख रहे हैं भाई। नीतीश जी ट्विटर अकाउंट चला रहे हैं, आप ये मुझे कहना चाह रही हैं? नीतीश जी कभी नाखून छू रहे थे, कुछ कर रहे थे, तब नीतीश जी को अगर इतना ही बताना था दुनिया को कि मैं राज्यसभा जाना मेरा इतना बड़ा सपना है, बाहर आ जाते। जेडीयू कार्यकर्ता रोड पे रो रहे हैं, प्लेट तोड़ रहे हैं, संजय झा मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। शांत कराने आ जाते कार्यकर्ताओं को, बोलते मेरा असल सपना पूरा भाजपा कर रही है, मुझे यहाँ से निकाल करके। तो इसमें प्रियंका दोनों पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक के पास 89 सीटें, एक के पास 85 सीटें, जिसके पास ज्यादा सीटें वो अपना मुख्यमंत्री बना ले। इसमें दिक्कत कौन सी है? देखिए गरिमा जी, बात ये नहीं है। शिवम त्यागी भी कह रहे थे कि संभव है क्या नीतीश कुमार जी को किसी तरीके से चोक करना या उनको इस चीज के लिए मजबूर करना? बिल्कुल संभव है। जैसे एप्स्टीन फाइल को दबा करके ट्रंप किसी को चोक कर रहे हैं ना इस देश में, वैसे ही किसी तरह का फाइल दबा के नीतीश जी को भी चोक किया जा रहा है। और ये पहले से तय नहीं था क्या कि ये सब होगा? 2025 से 30 फिर से नीतीश जब बोल रहे थे, अभी 5 महीने तक उनको आप लोगों ने बनने नहीं दिया। और सबसे बड़ा मैं तो ये कहूंगी ना, इनके ये जो पूरी प्रक्रिया है ये आज शुरू नहीं हुई। मैं 20 सितंबर 2022 आपको लेकर के जा रही हूं। उस समय में नीतीश जी ने तेजस्वी जी के कंधे पर हाथ रखा, हाथ रखकर कहा बिहार का भविष्य तेजस्वी यादव है। पीछे बीजेपी के एजेंट खड़े थे, कुटिल मुस्कान दे रहे थे। अभी भी वही 3 बीजेपी के एजेंट जेडीयू मौजूद है, पूरी तरह से जेडीयू को खोखला कर दिया है और नीतीश जी को हाईजैक कर लिया है। दिस इज पॉलिटिकल असैसिनेशन। 85 विधायक हैं प्रियंका भारती, जेडीयू के 85 विधायक हैं, बामुश्किल 4 विधायक ज्यादा हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप कह रहे हैं जेडीयू खोखली हो जाएगी? जब नीतीश जी को हाईजैक कर लिया तो बचेगा कौन, मुझे ये बताइए ना। 85 विधायक बचे हैं ना? 85 विधायक बचे, पर नीतीश जी कहां बचे? सवाल तो ये है। पर मेरी राज्यसभा भेज दिया नीतीश कुमार को, सीएम का कुर्सी छीन के राज्यसभा। ये प्रोग्रेस होता है क्या? या डिमोशन है ये, या प्रमोशन है? आप तो खुद इतनी बड़ी पत्रकार हैं, आप नहीं बता पाएंगी प्रमोशन है या डिमोशन है। पर खैर, जो नीतीश जी के साथ हुआ है उसकी जमीन उन्होंने खुद तैयार की थी, फर्टिलाइजर का काम किया था, भाजपा के लिए जमीन तैयार की थी। बिहार में समाजवादी खेमे को एक तरीके से कमजोर किया था। भाजपा वो सांप है जिसको नीतीश जी ने दूध पिलाया, आज वो एनाकोंडा बन करके खुद ही बीजेपी निगल चुकी है नीतीश जी को, और पूरी पार्टी के अंदर अपने एजेंट्स को भेज करके तो पूरा खोखला करवा ही दिए। जो असल कार्यकर्ता है वो जमीन पे लड़ रहे हैं, रो रहे हैं। आपसे भाई, अगर पॉलिटिकल सिस्टम में, अगर पॉलिटिकल सिस्टम की व्यवस्था यही है, इसमें दिक्कत क्यों खोज रही है आरजेडी? पॉलिटिकल सिस्टम भाई 89 विधायक, 89 विधायक जीत कर आए भारतीय जनता पार्टी के। बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, अगर अपना मुख्यमंत्री बना लेती है, दिक्कत कहां है और क्यों दिक्कत है? मुख्यमंत्री तो उससे पहले चुनाव कैसे किनके चेहरे पर लड़े थे? कोई ऐसा चेहरा मिला था जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ते? मुझे ये बताइए ना, पहले क्यों ये सपने दिखाए? बिहार के लोगों ने वोट किसी और के नाम पे किया, वो भले अलग बात है कि पूरी तरह से वो वेल मैनेज था, धनतंत्र था, जनतंत्र की जीत नहीं हुई थी, बट स्टिल कम से कम चेहरा तो आपने किसी और को बनाया था ना। नीतीश कुमार को कहते हुए दिखाई दे रहे थे ना कि खटारा बस है। नीतीश कुमार बिहार चलाने की स्थिति में नहीं है, ये आप ही पूरे चुनाव पर नैरेटिव बनाते दिखाई दिए। तो इसका मतलब ये है कि आप एक तरीके से एक नेता जो इस उम्र के पड़ाव पर आ गए उनको पूरी तरह निगल जाइएगा।
जो दूसरे दूसरे राज्य में किए वही कीजिएगा, जो जगत प्रकाश नड्डा बिहार में बोल करके गए क्षेत्रीय पार्टियों को हम खत्म कर देंगे वही कीजिएगा। बीजेपी से तो अब सारी पार्टियों को, जिनके अलायंस पार्टनर्स हैं एनडीए में, सबको सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि एक जो नीतीश कुमार जी के साथ हुआ, अगला नंबर तो सबका ना धीरे धीरे आएगा। महाराष्ट्र में नंबर आया, नीतीश जी का नंबर आया, किसी और का नंबर आएगा, और भाजपा जो पीछे से छुरा घोंपती है पीठ में, मतलब इस बात पर, अच्छा प्रियंका एक सेकंड, इस बात पर तो आप भी आश्वस्त है ना कि अब नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा? जी जी, मैं दोबारा रिपीट करेंगे। ये आश्वस्त है ना आरजेडी भी इसको लेकर? संशय में तो नहीं है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा बिहार में? अब नीतीश जी को हटाए हैं तो किस लिए हटाए हैं? निशांत कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, हाँ, क्या बीजेपी किसी का को होगा बैठाने ना? के लिए? और ये मॉडल यूपी में भी जाएगा, देखिएगा गरिमा जी, ये हाँ। मॉडल यूपी भी जाएगा। धीरे धीरे परतें खुलेंगी। नहीं, बिहार बस में यही है कि नीतीश जी के साथ बीजेपी वही का हुआ, मुख्यमंत्री उन्होंने होगा। खुद के लिए प्लान किया था। प्रियंका, बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, कुछ दिमाग में आता है कि भाई कौन मुख्यमंत्री बन सकता है बिहार में बीजेपी की तरफ से? अब देखिए, अब बिहार का बात तो कोई बिहारी तय नहीं कर रहा है। हाँ। गुजराती टेक ओवर हुआ है बिहार का, तो दो गुजराती तय करेंगे कि बिहार में क्या होगा। बिहार की अस्मिता लूट ही ली है, तो अब मजे लेंगे और बिहार में क्या क्या होगा